हम्म। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। चलो आज जो हमें ना, आज हम पढ़ेंगे मेन जो ये है ARO और RO UPPSC, इसके आधार पर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसके आधार पर जो सामान्य हिंदी है वो मैं आपको थोड़ा सा आज पर्यायवाची कराती हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये प्रश्न कैसे आएंगे कि 4 पॉइंट दिए हुए होंगे ABCD, और उन 4 में से 3 बिल्कुल सही होंगे पर्यायवाची शब्द में, और एक उनमें से रोंग होगा, एक गलत होगा, एक त्रुटिपूर्ण होगा, जिसका मीनिंग ही अलग होगा। तो बेटा वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो इस तरह का एग्जाम में आएगा। कैसा? हर साल आया है। कैसा कि पहले हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें समानार्थी, एक पर्याय होता है जिसमें अलग अलग शब्दों का एक ही पर्यायवाची होते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। या समान अर्थ वालों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब देखो, जो ये है शब्द, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्याय तो बिल्कुल सही है, और बेटा एक इनमें से कोई गलत है या बेमेल है, वो मेल नहीं खाता। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप इनमें से ढूंढोगे कि कौन सा किसी अलग अर्थ से पूर्ण है। अब देखो, जैसे कि अग्नि है, अग्नि, अग्नि, प्रस्तर, पावक, आग और अनल। अब देखो, अग्नि का पावक भी सही है, और बेटा आग भी सही है, और साथ में अनल भी सही है। लेकिन जो प्रस्तर है ना, ये बिल्कुल अलग है। प्रस्तर होता है पत्थर या पहाड़, प्रस्तर लिख देती हूँ पत्थर, ये मैंने यहां लिख दिया, ये है पत्थर। तो प्रस्तर जो है ना, जब एग्जाम टाइम में हमारे पास 4 लिखे हुए आएंगे, उन चारों में से एक का अर्थ ही भिन्न होगा, जो बेमेल होगा उसको हम छांटेंगे और छांट कर उसी पे हम टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक बेमेल शब्द छांटिए जो पर्याय नहीं है, जो इस शब्द का पर्याय नहीं है। अब देखो, जैसे हुआस है, हुआस का अर्थ होता है पतन होना, बिल्कुल सही है। वृद्धि होना, अवनति होना, तरक्की ना होना, और बेटा अपकर्ष, वही गिरावट आना। और बेटा जो वृद्धि है ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, तरक्की, है ना। तो वृद्धि, बढ़ना, या बढ़ोतरी लिख देती हूं मैं, बढ़ोतरी होना। तो इस शब्द का अर्थ हमने क्या लिया? बढ़ोतरी। ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा जो है असुर, राक्षस, दैत्य, पीयूष और दानव। अब देखो, राक्षस, असुर, राक्षस, दैत्य, तीनों समानार्थी हैं, और बेटा दानव भी समानार्थी है। लेकिन बेटा पीयूष जो है ना, पीयूष इनमें मेल नहीं खाता। पीयूष जो होता है बेटा, ये होता है अमृत, सोम, सुधा। तो बेटा ये होता है, ये देखो, ये होता है अमृत। ये मैंने यहां लिखा, ये हुआ अमृत। ठीक है। यानी कि असुर के राक्षस, दैत्य और दानव बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा पीयूष होता है अमृत, ये इसमें बेमेल है। ठीक है। आगे चलो, पिता, पिता जो है जनक भी होते हैं, सही है, तात भी सही है, और जनियता भी सही है। लेकिन संरक्षक,
क्या पिता हमारे संरक्षक हैं? नहीं ना। तो क्या है ये? रक्षा करने वाले कौन होते हैं? तो बेटा हम यहाँ करेंगे संरक्षक का रक्षा करने वाला, यही आएगा ना। यह साथ में जो चलता है वो संरक्षक होता है ना, जो रक्षा करता है। अब है शरीर। शरीर में वसु, काया, गात और वपु। अब देखो शरीर में होता है वसु, काया, गात और वपु। अब देखो बेटा, काया भी बिल्कुल सही है, गात भी सही है और वपु भी सही है, लेकिन वसु जो होता है ये इसमें मेल नहीं खाता। ये होता है प्रतिभा। वसु का मतलब क्या होता है? प्रतिभा। संरक्षक को आप ये भी दिखा सकते हो कि साथ चलने वाला, है ना? क्यों बच्चों, सही है ना? संरक्षक का साथ चलने वाला, साथ रक्षा करने वाला, संरक्षक वही कहा जाएगा ना। सही कह रही हूँ ना मैं? संरक्षक का अर्थ संरक्षक रक्षा करने वाला या साथ चलने वाला? रक्षा करने वाला चलेगा। इसके बाद देखो बेटा प्रतिभा। वसु, वसु का मतलब होता है प्रतिभा। शरीर के साथ ये सही है काया, गात और वपु, ये तीनों सही है, लेकिन ये मेल नहीं खाता। वसु होता है प्रतिभा। ठीक है बेटा। तो ये अब चलते हैं छठे पर, वायु। पवन, अनल, समीर और अनिल। देखो इनमें कौन सा चेंज है? पवन सही है, समीर सही है, अनिल सही है, और जो अनल है इसका अर्थ क्या होगा? आग, है ना? तो बेटा इसका अर्थ होगा आग। ये बिल्कुल मेल नहीं खाता, हवा के साथ इसका मेल नहीं है, इसीलिए बनेगा अलग अर्थ। अब देखो दुख। दुख का अर्थ कष्ट भी होता है, सही है बिल्कुल। क्लेश भी सही है। मोक्ष और पीड़ा, पीड़ा भी सही है। अब जो मोक्ष है ना, इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। ये इस पर्याय में आता ही नहीं है, इस पर्याय में नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, है ना? तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति। तो यहां देखो ये है मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, तो ये बिल्कुल अलग हुआ, ये दुख का पर्याय नहीं है। अब चलिए चंद्रमा। सोम सही है, शशि ये भी सही है, विदु ये भी सही है, लेकिन मधु जो होता है ना, मधु, मधु तो इसका पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि मधु तो शहद होता है, मीठा होता है मधु, शहद। तो बेटा ये भी इससे मेल नहीं खाता, इसीलिए ये शहद है। शहद इसका चंद्रमा का पर्याय नहीं है, तो बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ शहद। अब देखो एक बार देखो, अग्नि में मेल नहीं खाता प्रस्तर यानी पहाड़ या पत्थर। वास में मेल नहीं खाता वृद्धि, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट हो गया। असुर में पीयूष होता है अमृत। पिता संरक्षक, इसमें मेल नहीं खाता। शरीर में वसु, वसु होता है प्रतिभा। और वायु में होता है अनल, जो है ये मेल नहीं खाता। और दुख में मोक्ष मेल नहीं खाता। और बेटा चंद्रमा के मधु मेल नहीं खाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।